टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। रचना जी के पास चले। रचना जी, गुड मॉर्निंग मैम। आज का सबसे प्रेफर्ड टॉप कॉल। अरे बैती साहब कहाँ हैं? चलिए, सेठ साहब भी रचना जी के बाद आऊंगा। रचना जी बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो आज का अभी के लिए टॉपिक रहेगा दैट विल बी सिप्ला। सिप्ला के फ्यूचर्स को हमें लॉन्ग करना है और यहाँ पे 1530 पे प्राइस है। काफी टाइम की गिरावट के बाद स्टॉक ने कल एक टर्न लेने की कोशिश करी है फ्रॉम अ साइडवेज जोन। वो अपर एंड ऑफ द जोन तक पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक माइनर डिप आपको मिल जाए तो दैट विल ऑल द मोर इम्प्रूव द सिचुएशन फर्दर। पर यहाँ पे इन एनी केस 1515 पे एसएल होना चाहिए आपका। 1515 के एसएल के साथ आप अगर इसको लॉन्ग करते हैं फ्रॉम अ टाइम पर्सपेक्टिव ऑफ से 2 डेज, तो यहाँ पे आपके 1545 तक के टारगेट बन सकते हैं। अज्यूमिंग कि आपको 1525 के आसपास का एंट्री मिल जाना चाहिए, तो आपका 10 रुपए के आसपास का एसएल आएगा एंड 20 to 30 रुपीज का आपका टारगेट हो सकता है। 1545 इज द फर्स्ट टारगेट and 1555 is the second target. ओके, चलिए, तो ये होगी रचना जी की ट्रेड। अब अमित सेठ के पास चलते हैं फिर। वैसे एक कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कल अमित जी के साथ वो हुआ, क्योंकि जो उनको स्टॉक चुनना पड़ा इवेंचुअली चला वही सबसे ज़्यादा। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी आज की ट्रेड। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई रहा है, हाई लोज बन रहे हैं। रिसेंटली स्टॉक में एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है। कहने का मतलब जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था वो जोन को वापस रीटेस्ट किया, अपने 50 डेमा को रीटेस्ट किया और वहां से हम एक वापस एक पुल बैक देख रहे हैं इसमें। इवन कल के सत्र में स्टॉक क्लोज एट ऑलमोस्ट एट डेज हाई, वॉल्यूम्स अबव एवरेज थे, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे 1980 का, 1980 का, और टारगेट्स रहेंगे 2050 रुपीज के एसबीआई लाइफ में। परफेक्ट है। एसबीआई लाइव पसंद आ रहा है। सेठ साहब का आज का आइडिया हो गया। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड कॉल गाबा सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है यूपीएल। ये स्टॉक थोड़ा रेसिलियंस है। लोअर लेवल पे 740 750 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला है। कल एक लेवल नजर आता है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करा है 756 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 752 का, सिर्फ 4 रुपए, ज्यादा नहीं है। अपमूव मिले तो यहीं से मिलेगा। टारगेट होगा 770, 775, 780। ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। तो लेकिन रिस्क वाट रेशियो या यस रिस्क वाट रेशियो फेवर है। चुना है एग्रेसिव कॉल यूपीएल। यूपीएल एग्रेसिव कॉल। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए, नजर आईटी सेक्टर पे रहेगी। कल हमने देखा आईटी सेक्टर में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी, ऑलमोस्ट हर एक काउंटर में शॉर्ट कवरिंग थी। उसमें से एक जो थोड़ा सा कॉन्ट्रा सेटअप अच्छा है, दैट इज ओरेकल फाइनेंस। अगर आप इसका चार्ट देखें तो मल्टीपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होता है करीबन 8200 के आसपास। तो 8238 का क्लोज है, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 8170 का एंड ओरेकल फाइनेंस बाय करे। इसका जो स्विंग का टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 8400 से 8450। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखें क्योंकि टारगेट भी अच्छे आ रहे हैं ओरेकल फाइनेंस। आईटी सेक्टर, आईटी में ओरेकल फाइनेंशियल, ओएफएसएस, सतपति साहब का प्रेफर्ड आइडिया हो गया। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। फर्स्ट पिक मेरा एसबीआई लाइफ था, अमित जी ने डिस्कस कर लिया है। सेकंड के साथ जाऊंगा, वो होगा पेट्रोनेट। यहाँ पे कल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आया, क्लोजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द डे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, और जो वॉल्यूम्स है वो बहुत स्ट्रांग है। करीबन 280 81 के आसपास क्लोज हुआ स्पॉट लेवल। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 273 स्पॉट, और मुझे लग रहा है 295 298 295 298 ये जोन्स विजिट हो सकते हैं। एक बार 284 का जो 200 दिनों का एवरेज है वो क्रॉस होने पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, चलिए, हो गई पेट्रोनेट एलएनजी पर ट्रेड। अब चलते हैं पार्थिव के पास। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए पार्थिव जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की, इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या रहेगा रादर आपका।
गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें जेके सीमेंट अच्छा लग रहा है। एक चीज अच्छी है कि कंपनी ने बहुत ही क्लियर रोड मैप दी है कि अभी उनकी जो 26 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो अराउंड 40 मिलियन टन पर एनम पहुंचेगी बाय FY28। और उसका रोड मैप उन्होंने अलग अलग कैपेक्स के हिसाब से दिया है। जैसे पन्ना लाइन 2 है बिहार में, उसका भी ट्रायल रन चल रहा है, तो दैट विल ऐड 4 मिलियन टन। तो बाय दिसंबर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इनकी कैपेसिटी 30 मिलियन टन की होगी। बिहार की ग्राइंडिंग यूनिट है 3 MTPA, वो भी Q4 FY26 तक खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रोड मैप दिया है। और आई थिंक जो टोटल प्लान कैपेक्स है अंटिल FY28 वो अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का है। तो कैपेसिटी वाइज ये कंपनी 17% के कैगर पे कैपेसिटी बढ़ा रही है। विजाविज उनके जो पीयर्स है जैसे डालमिया भारत है, श्री सीमेंट है, उनकी कैपेसिटी आएगी 9 या 10% के कैगर पे। तो मैनेजमेंट का मानना है कि आगे जाते थोड़ा वॉल्यूम शेयर बढ़ाएंगे। नॉर्थ में उनकी पकड़ अच्छी है जहाँ पे प्राइसिंग पावर भी अच्छी रहती है। Q2 में हमने देखा था थोड़ा ईयर ऑन ईयर तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था एबिटा पे टन, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा पे टन थोड़ा कम हुआ था बिकॉज ऑफ द मॉनसून एंड डिलेड ऑफटेक। तो हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट ईयर भी ये लोग डिलीवर कर सकते हैं अपवर्ड्स ऑफ 1100 पर टन एबिटा बाय टन। तो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में इसकी जो वैल्यूएशन है वो करीबन 16 टाइम्स के ईवी एबिटा मल्टीपल पे FY27 बेसिस पे, जो करेक्ट हुई है रिसेंटली फ्रॉम 20 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन है और आगे जाते यहाँ ये एंट्री पॉइंट से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, जेके सीमेंट्स रखिए रडार पे। ये है पार्थिव का फंडामेंटल आइडिया। रिकैप कर दिया जाए, रचना जी कह रही हैं सिप्ला खरीदने का मन है। अरे लाइए स्क्रीन पे एक्टर साहब, सिप्ला का स्टॉप लॉस नोट डाउन करिए 15-15 पे। सेठ साहब SBI लाइफ खरीदने की बात कर रहे हैं 1980 के स्टॉप के साथ। गाबा सर UPL में बाय इनिशिएट कर, सॉरी UPL में 752 के स्टॉप के साथ। मैम ने लगता है आज टोका है सुबह। सतपुते साहब कह रहे हैं IT सेक्टर अच्छा लग रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल एक प्रेफर्ड आइडिया। 8170 का स्टॉप है। सावंत साहब कह रहे हैं पेट्रोनेट LNG, हालांकि उनका पहला आइडिया SBI लाइफ था जो सेठ साहब ने अच्छा नहीं किया। अगली बार सावंत साहब सबसे पहले बताएंगे अपना पिक। पेट्रोनेट LNG लेकिन कल खबरों में था, वायदा का टॉप गेनर भी था मेरे ख्याल से। 273 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। और पार्थिव को जेके सीमेंट पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिए, एक अट्रैक्टिव बाय।